नमस्कार, गोहार छत्तीसगढ़ पिक्चर की सियासत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। छत्तीसगढ़ में भानु प्रतापपुर उपचुनाव का दंगल जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने चुनावी रण को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। भानु प्रतापपुर के रण में सियासत के नए नए रूप देखने को मिल रहे हैं। जहां पहले व्यक्तिगत आक्षेप की राजनीति जमकर गरमाई, तो वहीं अब इसमें पिक्चर की एंट्री हो गई है। ये पिक्चर भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम के चुनावी बैनर और पोस्टर की है, जिसमें पीएम मोदी की तस्वीर भी है, जिसे सूबे के मुखिया भूपेश बघेल ने शेयर करते हुए इसे पीएम मोदी के अपमान से जोड़ दिया है। अब जब पिक्चर में पीएम मोदी आ गए हैं तो हंगामा होना भी लाजमी है। विपक्ष कहां चुप बैठने वाला था। विपक्ष ने भी सीएम भूपेश पर ताबड़तोड़ जुबानी हमला बोल दिया है। भारतीय जनता पार्टी हमारे प्रधानमंत्री का अपमान कर रहा है। एक नाबालिग बच्ची के साथ जो बलात्कार किया है उसको कैंडिडेट बना दिया है और उसके साथ प्रधानमंत्री जी की फोटो लगाए हैं। ये सीधा सीधा प्रधानमंत्री का अपमान नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अपमान कर रही है प्रधानमंत्री का। एक बलात्कारी के साथ प्रधानमंत्री की फोटो लगाए हैं, कितनी अपमानजनक बात। सबसे पहले जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आत्मचिंतन मंथन करें। अभी जिसकी चार्जशीट सबमिट नहीं हुई वो बलात्कारी कहां से होंगे। वकीली दिमाग राजनीति में ना लगा है। आरोपी तो आप भी हैं दाऊ जी, भूपेश बघेल जी। आपके खिलाफ यानी अश्लील सीडी दिखाने का गंभीर आरोप, जिसमें आपको गिरफ्तार भी किया गया, उसके बाद भी आपके फोटो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ क्यों छपते हैं। प्रधानमंत्री के सम्मान की इतनी चिंता यदि आप कर रहे हैं तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जी के सम्मान में एक मांग करना चाहिए। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जो बयान दिया है, उस राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कांग्रेस के या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बयान का आपको उनके खिलाफ पद से इस्तीफा देने का मांग करना चाहिए। तो पिक्चर की सियासत इस वक्त देखने को मिल रही है भानु प्रतापपुर उपचुनाव के दंगल में, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष ने दोनों ने ही ताकत अपने अपनी झोंक दी है। सियासत के नित नए रूप देखने को मिल रहे हैं। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं नितिन भंसाली जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अजय चंद्राकर, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, और हमारे साथ जुड़ रही हैं लक्ष्मी वर्मा, जो कि बीजेपी जिला उपाध्यक्ष हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है ND24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा लक्ष्मी जी से। लक्ष्मी जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पीएम मोदी का ऐसे अपमान बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो पोस्टर्स और बैनर्स दिखाई दे रहे हैं उसमें जो तस्वीर है उनकी, यानी पीएम मोदी की, वो इसे पीएम मोदी के अपमान से जोड़ रहे हैं। क्या कहेंगी इस पर? देखिए, कांग्रेस तो ऐसी बात ना ही करे तो अच्छा है। इनका चेहरा और चरित्र जो है उसका नैतिक पतन हो चुका है। आज ये चुनाव में जीतने के लिए जो प्रत्याशी है उसके ऊपर जिस ढंग से आरोप लगाकर ये राजनीति के एक विकृत मानसिकता की जो राजनीति है वो इनके में दिख रही है। आज जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि ब्रह्मानंद नेताम जी का प्रधानमंत्री जी के साथ फोटो है वो अपमानजनक है, तो अभी डॉक्टर रमन सिंह ने भी जा कहा। और मैं पूछना चाहूंगी कांग्रेसी भाई से कि इनके जो देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री जी को रावण कह रहे हैं, और एक तरफ इनके भूपेश बघेल जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनके पिताजी कहते हैं कि राम जो है वो उसकी पूजा ना करके रावण की पूजा करो। और ऐसे ऐसे जो विवादित, जो हमारी संस्कृति संस्कार को पूरी तरह खत्म करने के लिए एक तरफ तो वो बात करते हैं और दूसरी तरफ दिखावा करते हैं जनता के बीच में, तो इनका नैतिक जो चरित्र है वो ही ऐसा है कि ये कहते कुछ है और करते कुछ है। आज ये ब्रह्मानंद नेताम जी की बात कर रहे हैं, अभी तक आरोप उनके ऊपर सिद्ध नहीं हुआ है, और हमारे खुद के मुख्यमंत्री हैं वो आरोपित है और वो जमानत पे बाहर है। लेकिन किस कहना चाहिए वो ये के तहत किस जनता के विश्वास के खेल कर वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इनके लिए तो इनको कांग्रेस वालों को उनसे पूछना चाहिए, उनसे इस्तीफा मांगना चाहिए कि उनको
नैतिक रूप से मुख्यमंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर वो ऐसी बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं निश्चित रूप से वो पूरा प्रचार प्रसार कर रहे हैं जनमानस के बीच में, और ये कहीं ना कहीं जो जनता के मुद्दे हैं उनसे जनता का ध्यान जो है भटकाना चाहते हैं। और ये विकास के मुद्दे तो कहीं नहीं रख रहे हैं कि हमने ये विकास किया। इनको वहां पे चुनाव जो है वो पूरी तरह से दिख रही थी कि ये हार रहे हैं। तो ये पूरी जो चुनावी रणनीति है इनकी वो दिशा और दशा जो है वो पूरा बदल के वो चलिए कहीं ना कहीं आदिवासी वर्ग पर चरित्र हनन का आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है। ये इनका नैतिक ये दायित्व इनका जनता के प्रति नहीं है। इनका जो नैतिक दायित्व है वो कैसे भी करके चुनाव जीतना है। कांग्रेस की हमेशा यही नीति रही है कि हम सत्ता पर बने रहने के लिए चाहे किसी हद तक गिरना हो वो गिरेंगे। तो ये षड्यंत्र हमेशा से करते आए हैं और वही षड्यंत्र भानु तो बीजेपी ये मानती है कि ये जो कुछ भी हो रहा है सब षड्यंत्र के तहत हो रहा है। चलिए ठीक है, मैं भंसाली जी से प्रतिक्रिया ले लेता हूं। नितिन भंसाली जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पूरी भारतीय जनता पार्टी एक ही काम में लगी है, एक सूत्रीय काम में लगी है। और वो काम क्या है? भानु प्रतापपुर उपचुनाव में जो इनका प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी का ब्रह्मानंद नेताम, जिसके ऊपर पॉक्सो एक्ट के तहत 15 वर्ष की नाबालिग बालिका के साथ, बच्ची के साथ दुष्कर्म और बलात्कार का आरोप लगा है और इसमें देह व्यापार में धकेलने के भी आरोप है। ऐसे गंभीर आरोपों में जो आरोप जिस व्यक्ति के ऊपर लगे हैं उसको टिकट दी और उसके बाद अब ये कानून पे ही प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। और आप ये देखिए कि पूरी भाजपा न्यायाधीश हो गई है, ये जज हो गए बिना जांच के, पड़ताल के। जाने एक ही चीज बोल रहे कि ब्रह्मानंद नेताम निर्दोष है। तो क्या वो बच्ची गलत है? वो बच्ची झूठ बोल रही है? उस बच्ची ने क्या झूठा बयान दिया है? क्या उस बच्ची ने जो डायरी में लिखा था क्या वो झूठ है? यूं इस प्रकार ऐसे मामलों में यूं झुठलाना गलत है। एक बार भी यदि इतनी भी संवेदनशीलता होती भारतीय जनता पार्टी में तो इनके कोई नेता, एक नेता तो उठकर ये कहते कि भाई ठीक है, आरोप लगा है, इस आरोप में जांच होगी और हम कानून का सामना करेंगे और यदि दोषी होंगे तो कार्रवाई होगी। नहीं, ब्रह्मानंद नेताम पाक साफ है। ब्रह्मानंद नेताम को इन्होंने सभी लोगों ने मिलकर क्लीन चिट दे दी। इसका विरोध है। ये लोकतंत्र में यदि ऐसे लोग जिनके खिलाफ ऐसे आरोप लगे, ये लोग यदि जनप्रतिनिधि के तौर पर चुनाव लड़ने जीतना तो कहीं से भी संभव नहीं है। अभी लक्ष्मी वर्मा जी कह रही थी कि हम जीत रहे हैं और कांग्रेस जो है जीतने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी करती है। तो मैं ये बता दूं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा भूला नहीं है कोई कि जीता कौन था, उसके विधानसभा में विधायकों की संख्या किसकी ज्यादा थी और खेल किसने किया। तो सत्ता को पाना और सत्ता को पाने के लिए किसी भी हद तक जाना, ये भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र है। दूसरा, ऐसे बलात्कारियों को सपोर्ट करना, वो आपके सेंगर, चिन्मयानंद, उन्नाव, कठुआ, कोई छुपी बातें हैं क्या? आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए, लोकसभा में कितने भारतीय जनता पार्टी के सांसद जीत कर गए, उनके खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ के साथ उत्पीड़न के मामले दर्ज हैं, पता चल जाएगा, सारी स्थिति साफ है। एक बलात्कार का आरोपी जिसके ऊपर बलात्कार का आरोप लगा है नाबालिग बच्ची के साथ जी, उसके फ्लैक्स में यदि देश के प्रधानमंत्री की फोटो लगे तो प्रधानमंत्री पद का तो अपमान है। ये तो बिल्कुल मानना चाहिए कि एक बलात्कारी जिसके खिलाफ पुलिस आ रही है, पुलिस जांच करी, भाग रहे हैं। भाई क्यों भाग रहे हैं? यदि आप निर्दोष है तो आइए ना सामने, पेश होइए पुलिस के, अपनी बात रखिए, कहिए बिल्कुल नहीं कह रहे, मतलब कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका, ये आरोपी तो है और आज नहीं तो कल सलाखों के पीछे जाना तो इनका तय है। चलिए ठीक है, मैं डॉक्टर चंद्राकर से एक सवाल कर लेता हूं। डॉक्टर चंद्राकर, जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे पीएम मोदी के अपमान से जोड़ दिया है, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए दिव्यांशु जी, आज मुख्यमंत्री जी का जो स्टेटमेंट आया जी, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी जिस स्टेटमेंट को दिए, या लक्ष्मी वर्मा जी जिस तरह से ब्राह्मण कुमार रावण को मत मारो बहुत प्रसिद्ध किताब रही है जिसका अप्रत्यक्ष रूप से जिक्र किए जी, नितिन भाई कुछ ऐसे घटनाओं को रखे जिसके ऊपर बीजेपी को अपने आप को पल्ला झाड़ लेना चाहिए था, लेकिन उनके साथ खड़े रहे।
नजर आए। तो आज का जो विषय है, मैं इसको इस दृष्टिकोण से देखता हूं दिव्यांशु जी कि हमारे देश की, हमारे विभिन्न प्रदेशों की संरचनाओं में जो संस्थाएं हैं या सरकार के अंग हैं या फिर पुलिस विभाग है, वो सक्रियता तत्काल दिखाई रहती। अगर ये 19 की घटना है और उस समय सक्रियता दिखाई रहती, तो आज सीएम जैसे पद पर रहने वाले और पूर्व सीएम जैसे व्यक्तित्व को इस फिजिकल रिलेशन के ऊपर जो विकृत मानसिकता का एक प्रतीक है जी, उसके ऊपर स्टेटमेंट देना पड़ रहा है। आश्चर्य होता है, दुख होता है कि लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा। यहां पर जिस प्रत्याशी को एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में बीजेपी अपना प्रत्याशी घोषित की, उसे तो चुनाव आयोग के सामने एफिडेविट में ईमानदारी के साथ इन सब बातों को रखना चाहिए था। बिल्कुल। और दूसरी बात आती है, यह विकृत होते होते यहां तक आ गया है दिव्यांशु जी कि आज के छत्तीसगढ़ के अखबारों में सुर्खियां बड़े बड़े हेडिंग में छपा हुआ है कि छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री कहते हैं कि बीजेपी के ही एक मित्र के द्वारा यह दस्तावेज उपलब्ध कराया गया। तो यह क्या है लोकतंत्र में? लोक चुनाव तो महायज्ञ है, हार जीत लगा रहता है। कांग्रेस लगभग 26,693 वोट से पिछले विधानसभा में फतह हासिल की थी। आज एक महिला प्रत्याशी है उनके पास, एक टीचर कैंडिडेट है, साथ ही साथ एक विडो महिला है जो अपने पति को खोने के बाद अपने पार्टी से, जिसको वो उसके पति बिलोंग करते थे, तो सिंपैथी भी है, सब कुछ अनुकूल था। लेकिन इस तरह के स्टेटमेंट को देखते हैं तो जनता के मुद्दे पीछे नजर आ रहे हैं। और यहां पर राजनीतिक सुचिता आज संभल जाए हम लोग, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, वो जब एफिडेविट जारी करें तो एफिडेविट के लिए संगठन स्तर पर उसकी जांच होनी चाहिए और जांच करके स्वच्छ छवि वाले, नैतिकता मूल्यों के साथ जनप्रतिनिधित्व देने वाले प्रत्याशियों का चयन करने का समय आ गया। दिव्यांशु जी, आपने बड़ी अच्छी बात कह दी है डॉक्टर चंद्राकर कि प्रत्याशी के चयन में शुचिता का ध्यान रखना नितांत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। चलिए, इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है लक्ष्मी जी के लिए। लक्ष्मी जी, क्या आप ये मानती हैं कि बीजेपी ने अपने प्रत्याशी का चयन करने में थोड़ी सी कहीं ना कहीं चूक कर दी है? क्योंकि डॉक्टर चंद्राकर का जो वक्तव्य हमने अभी सुना, पार्टी कोई भी जो है बहुत से पहलुओं पे कोई एक व्यक्ति नहीं है, सारे लोग बैठ के एक संगठनात्मक ढांचा जो होता है वो प्रत्याशी चुनाव करता है। और कहीं ना कहीं उस समीकरण में उस प्रत्याशी को देखा गया है, क्योंकि पूर्व में विधायक रहे हैं और बहुत ही ग्राउंड लेवल पे उन्होंने अपनी राजनीतिक शुरुआत की है और जनता के बीच में एक आदिवासी समाज के नेता के रूप में जाने जाते हैं। तो ये सारे पहलुओं को देखते हुए उन ब्रह्मानंद नेताम जी को प्रत्याशी बनाया गया है और पार्टी हर तरह से बारीकी से जांच पड़ताल करती है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। राजनीतिक पार्टी जो है वो देखिए चुनाव जीतना, ये आप लोग तो वो सर्वे करवाते हैं ना, भंसाली जी सर्वे करवाते हैं। भंसाली जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, ये सब प्रोसेस से गुजरते हैं ना आप लोग। भंसाली जी, मैं आपको मौका दूंगा, मुझे अच्छे से मालूम है कि अखबारों में भी एक चीज छपी थी 2019 के, और आप लोगों को भी ये मालूम था कि इसके खिलाफ जो है मामला है और इस पर विवेचना चल रही है और ये आरोपी है। ऐसे व्यक्ति को टिकट क्यों दी आप लोगों ने? भंसाली जी शांत हो जाइए, मैं आपको मौका दूंगा बोलने का। बोलने नहीं देते हैं, आपको लगता है बात आप ही रखना है तो आप रखिए, मैं आपको दे देती हूँ समय। चलिए, नहीं, मैं उनको समय दूंगा। लक्ष्मी जी, मैं उनको समय दूंगा, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी बोलिए। देखिए, हम लोग महिलाओं का सम्मान करते हैं लक्ष्मी जी, सर्वोपरि मानते हैं, देवी मानते हैं। सम्मान नहीं, हम भी करते हैं, बिल्कुल होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। करते हैं, बहनों का भी सम्मान करते हैं। क्या कर रहे हो? सम्मान दिख रहा है, ये सम्मान नहीं है। एक बच्ची के साथ जो दुष्कर्म का आरोपी है उसको विधानसभा की टिकट दी है, जिसको सजा दिलाने की बात करनी चाहिए, उसके लिए घूम घूम के आप सब वोट मांग रहे हैं। ये सम्मान करते हैं आप महिलाओं का? यही मेरा सवाल लक्ष्मी जी से भी है, यही मेरा सवाल उनसे है कि प्रत्याशी को चयन करने में जी कांड में जो आरोपित हो गया है उसको तक आपने मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार किया है। ये वो जो फर्जी आरोप आप लोगों ने लगाए थे उसको सीएम लक्ष्मी जी ने फेस किया था। लक्ष्मी जी, मुद्दे से नहीं भटकना, मुद्दे से नहीं भटकना। भागपीट कर रहा है। नितिन जी, आपको अपने अंदर झांकना चाहिए पहले।
उसके बाद आपको बात रखना चाहिए। आज राजनीतिक रूप से जो वहां पे चरित्रहीनता आप का लोगों के आंखों पे वो गंधारी वाली लक्ष्मी जी, लग गई है लगता है। एक मिनट, एक या मिनट। तो चूक तो बहुत बड़ी हो गई है। यदि आप उसको अपना पार्टी से निलंबित करते हैं तो आपका प्रत्याशी नहीं रहता। आप करें क्या, गले की फांस हो गया मेरे को लगता है आपके लिए। लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी एक बात बताइए, आरोप के जवाब में प्रत्यारोप लगाना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन बात चूंकि चली है भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर के, और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 4 या 5 उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है, यानी कि जो माहौल इस वक्त बना हुआ है वो कांग्रेस के पक्ष में है, और ऐसे समय में इतने गंभीर आरोप आपके प्रत्याशी के ऊपर लगना, ये कहीं ना कहीं और ज्यादा मुश्किलों को बढ़ाने वाला है। तो ऐसे में तो आपके लिए चुनौती और ज्यादा बढ़ जाती है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हर चुनाव चुनौती होती है। चुनाव में जो भी प्रत्याशी मैदान में होता है वो उसके लिए चुनौती ही होती है। राजनीतिक पार्टियों के लिए भी चुनौती होती है। हम 4 चुनाव हारे हैं ये आपका कहना है, लेकिन देखिए आज कांग्रेस किस ढंग से यहाँ पे धन बल का जो उपयोग करके, और जनरली जो राजनीतिक पार्टी सत्ता में होती है कहीं ना कहीं उनका दबाव होता है और जनरली वो जीत के आते हैं। ये स्थिति मैं आपको खैरागढ़ के उदाहरण से बताती हूँ कि आपने अपने पक्ष में माहौल तैयार करने के लिए आपने 4 दिन पहले खैरागढ़ को जिला बनाने की घोषणा की, वहां की जनता की भावनाओं से खिलवाड़ किया और आपने ये साबित किया कि अगर आपके विधायक बनते हैं तब आप वहां जिला अलग करेंगे, अन्यथा आप नहीं करेंगे। तो ये आपका कार्य प्रणाली है, इसको आपको स्वीकारना चाहिए कि आप जनता से छलावा करते हैं। आप जनता के विकास का वादा कर रहे हैं जनता के साथ, लेकिन एक तरफ आप उनसे दबाव बना रहे हैं कि आप हमें वोट देंगे तब हम आपके विकास की बात करेंगे। ऐसा कांग्रेस का चरित्र रहा है। चलिए ठीक है लक्ष्मी जी, ठीक है, अगर आपकी बात पूरी हो गई हो। और आज जी 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 आज मैं एक बात जी अब जल्दी से बात पूरी हो गया वो सारे बहुत अच्छे से रखा आप ये कह रहे हैं विकास ठीक है हमने किया, लेकिन कहीं विकास नजर नहीं आ रहा, इसलिए आपने पूरे चुनाव को दूसरी ओर डाइवर्ट किया है। मैं प्रतिक्रिया ले लूं, चलिए ठीक है। भंसाली जी वो तो कह रहे हैं कि आपने ध्यान डाइवर्ट कर दिया है, काम कुछ नहीं किया है। इनके जी बोलिए। नहीं, काम बहुत हुआ है, सब खुश है, सारी योजनाओं का लाभ ये खुद भी ले रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं, जब ये रिजल्ट वाले दिन मुझे जरूर बुलाना आप टीवी डिबेट में, मैं अभी आपको बोल के जा रहा हूं। ठीक है जी। ये हारने से पहले की पटकथा तो बोल दी इन्होंने, धन बल का उपयोग किया, ये किया, वो किया, यही बोलेंगे ये 8 तारीख को बैठ के, जब पिछली लीड से 1.5 गुना ज्यादा मार्जिन से ये चुनाव हारेंगे। खैरागढ़ की बात कर रहे हैं, खैरागढ़ के लिए इन्होंने क्या किया? 15 साल इनकी सरकार रही, क्यों सुध नहीं ली खैरागढ़ के लिए? और खैरागढ़ को कहा जिला बनाएंगे तो बना भी दिया भाई साहब, अस्तित्व में आ चुका है वो जिला। क्या ये खैरागढ़ जिला बना, इसके विरोधी हैं? ये बोल दे खुले तौर पर कि खैरागढ़ जिला नहीं बनाना तो हम इसका विरोध करते हैं। तो कुछ भी बात करें, पूर्ण रूप से ये बात सामने आ रही है, जैसा कि मैंने डिबेट में शुरू में ही आपको कहा कि पूरी भारतीय जनता पार्टी एक सूत्रीय कार्यक्रम में लगी है कि किस तरीके से उस दुष्कर्मी को बचाया जाए। बचाने में लगे हैं, पर कानून तो अपना काम करेगा और निश्चित तौर पर इस दुष्कर्म का आरोपी बहुत जल्दी अपने सही स्थान पर होगा, विधानसभा नहीं जेल की सलाखों के पीछे होगा, क्योंकि पॉक्सो एक्ट के तहत यह मामला दर्ज है और बहुत गंभीर मामला है। भारतीय जनता पार्टी का ये जो प्रत्याशी है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी वो सेंगर और चिन्मयानंद, उन्नाव, कठुआ के बाद अब भानु प्रतापपुर का भी नाम उसमें जुड़ गया है, ब्रह्मानंद नेता। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके लिए सजा दिलाने के लिए बात करनी चाहिए, उसके लिए इनके नेता घूम घूम कर वहां पर वोट मांग रहे हैं। बहुत दुख की बात है। अरे इतने सच्चे थे तो पुलिस के सामने क्यों नहीं आए भाई? क्यों छुप छुप के घूम रहे थे और पूरे भाजपा के नेताओं की टीम को भेज दिया वहां पर जवाब देने के लिए कि वो तो 8 तारीख के बाद आएंगे? ये क्या बात हुई? जब सही थे तो जाना था, फेस करना था। बिल्कुल, इस प्रश्न का मैं उत्तर लेना चाहूंगा। लक्ष्मी जी क्या कहेंगी इस पर? अगर वो पाक साफ हैं तो पुलिस के सामने पेश होने में क्या दिक्कत है? देखिए, वो तो खुलेआम घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, और चूंकि देखिए चुनावी समय है, निश्चित रूप से चुनाव के बाद में जो पुलिस जहाँ जाती थी ये निकल जाते थे, पक्ष में रखा गया। और जब पुलिस जहाँ पर बैठी थी बाद में इनके 10-12 नेता कागज लेके आए, नोटिस का जवाब दिया कि 10 तारीख से पहले उपस्थित। ठीक है उसमें सहयोग अरे मान लो जनता पार्टी, चलिए हमारी मंशा एकदम स्पष्ट है
हमारी मंशा स्पष्ट है। हम कहीं आप जिस ढंग से वहाँ राजनीतिक जो षड्यंत्र क्रिएट कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है लक्ष्मी जी बार बार जमानत नहीं एक ही बचा बात पाओगे। घूम फिर के आ जाती है। जमानत नहीं बचा पाओगे आप लोग वहां पे। चलिए, ठीक है, ठीक है। कि वो चुनाव के बाद अपने आप को कानून के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। ठीक है लक्ष्मी जी, चलिए ठीक है। भंसाली जी, लक्ष्मी जी, अब तो एक क्या सवाल। आप लोग जिम्मेदारी लेंगे? यदि वो कोर्ट से सिद्ध होता है कि ये दुष्कर्म का आरोपी और सजा होती है, तो भाजपा जिम्मेदारी लेगी कि उसने ऐसे बलात्कारी और दुष्कर्मी को टिकट दिया देखिए, है? पुलिस भंसाली अपना जी। काम कर रही है। भंसाली भंसाली जी। जी, आपको अपनी पुलिस पे भरोसा नहीं है? आपको भंसाली अपनी जी। पुलिस पे भरोसा नहीं है? आपकी पुलिस काम कर रही है और हमको वो तो जो कानून दूध का पे भरोसा पानी है। का पानी वो सीधा चलिए, कर ठीक है, रही ठीक है। हम तो आपको लक्ष्मी जी, न्यायाधीश भंसाली जी, हो अगर गए, आपकी बात आपने तो पूरी हो क्लीन गई हो, चिट दे दी। ठीक है। अगर आपकी आपकी बात पूरी हो गई पार्टी हो, ने क्लीन चिट दे दी। जी जी, चलिए ठीक है, ठीक है। आप दोनों की अगर बात पूरी हो गई, मैं डॉक्टर चंद्राकर से एक सवाल कर लेता हूं। डॉक्टर चंद्राकर, मेरा आपसे सवाल यही रहेगा कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि पहले तो खैरागढ़ को ये कहा गया कि ये सत्ता का सेमीफाइनल है, अभी भानु प्रतापपुर को कहा जा रहा है कि ये सत्ता का सेमीफाइनल है, लेकिन मेरा आपसे सवाल यही है कि जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। ऑलरेडी 4 या 5 उपचुनाव बीजेपी हार चुकी है और भानु प्रतापपुर में इस तरीके के बीजेपी के प्रत्याशी के ऊपर गंभीर आरोप लगना कहीं ना कहीं चुनौती बढ़ती जा रही है। तो आने वाले जो 11 महीने, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है, तो कैसे बीजेपी पार पाएगी इन सारी चुनौतियों से? डॉक्टर चंद्राकर। देखिए दिव्यांशु जी, जी। जितने भी उपचुनाव हुए हैं उनका रिजल्ट तो जनता तय की है जी। लेकिन ये जो उपचुनाव है, एक प्रकार से गमगीन माहौल में कोई कल्पना नहीं किए थे कि मनोज मंडावी जी का देहावसान हो जाएगा जी। और अनहोनी होने के बाद यह उपचुनाव सामने आया है। लेकिन इस उपचुनाव को छत्तीसगढ़ की जनता काफी बारीक से देख रही थी, कंसंट्रेट होकर देख रही थी बिल्कुल। कि इसमें आगामी विधानसभा के चुनाव के लिए बीजेपी बहुत सारे विषयों को रखेगी। लेकिन जितने भी बीजेपी के नेता हैं या प्रवक्ता हैं, उनका धर्म है, क्योंकि जो प्रत्याशी घोषित हो गए और वो एफिडेविट में सही जानकारी नहीं दे पाए, तो इन लोगों का फर्ज था, क्योंकि ये जिस राष्ट्रीय राजनीतिक दल को बिलोंग कर रहे हैं, इनकी महती जिम्मेदारी है और ये लोग उनके पक्ष में जो भी अच्छा तर्क हो सकता था देने का प्रयास किए। लेकिन विधि का जो शासन है, विधि के शासन में चाहे वो प्रत्याशी हो या प्रत्याशी ना हो, विधि का शासन तो अपने हिसाब से काम करेगा दिव्यांशु। बिल्कुल, बिल्कुल, और इसको बिल्कुल। अंत में एक्सेप्ट करना चाहिए। बिल्कुल, इस बात को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि कानून की नजर में सब बराबर हैं और ये देश कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, संविधान के नियमों के हिसाब से चलेगा। चलिए, आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब समय की चूंकि बाध्यता है, तो बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम की तस्वीर जो कि शेयर हो चुकी है और उस तस्वीर के बाद राजनीति देखने को मिल रही है, जहां पर उनकी तस्वीर, उनके बैनर्स और पोस्टर्स में नेताम के साथ पीएम मोदी नजर आए हैं। इसे लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वार किया है और उन्होंने इसे पीएम मोदी का और देश के प्रधानमंत्री के पद का अपमान बताया है। और तो वहीं बीजेपी भी इसे लेकर के हमलावर है, बीजेपी भी लगातार इसे लेकर के पलटवार कर रही है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि इसका फायदा अल्टीमेटली किसको मिलता है, बीजेपी को या फिर कांग्रेस को। तो गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ND24 के साथ। नमस्कार।